बार एक राजा ने अपने समस्त मंत्रियों से ये कहा कि ये मेरे पास एक बकरा है, इसे इतना खिलाओ कि उसके बाद इसका मन पूरी तरह से भर जाए, इसके आगे कुछ भी रखा जाए तो ये मुंह ना मारे। एक एक करके हर मंत्री उस बकरे को अपने घर में लेकर जाते हैं, तरह तरह का उसे भोजन खिलाते हैं, अच्छी अच्छी ताजी घास खिलाते हैं, पेट भर कर खिलाते हैं, और वो बकरा पेट भर कर घास को खा भी लेता है। उसके बाद वह मंत्री जब राज दरबार में उस बकरे को लेकर आते तो राजा से कहते, राजन, मैंने इस बकरे को खूब खिलाया है, बहुत ताजी घास खिलाई है, इसका पेट भर चुका है, अब ये घास नहीं खाएगा। राजा ने कहा, अच्छा। सैनिक को आदेश दिया, जाओ घास लेकर आओ। सैनिक घास लेकर आया, उस बकरे के आगे जैसे ही रखी तो बकरे ने घास खानी फिर से शुरू कर दी। अगले दिन दूसरा मंत्री लेकर गया, उसने भी खूब उसे घास वगैरह खिलाई, और जब फिर राज दरबार में आया, लेकिन जैसे ही उसके समक्ष फिर से घास रखी गई तो बकरे ने फिर से घास खानी शुरू कर दी। राजा ने कहा, नहीं, इसे इस प्रकार से तृप्त करो कि इसके आगे कितना ही घास का ढेर क्यों ना लगा हो, लेकिन ये उसे देखे तक भी ना, उसे खाने की बात तो बहुत दूर है। सभी ने प्रयास करके देखे, लेकिन सभी असफल हो गए। वहां पर एक ज्ञानी था, उस ज्ञानी ने कहा कि महाराज, मैं प्रयास करता हूं। वो बकरे को अपने घर में लेकर गया, उस बकरे के आगे हरी हरी घास डाल दी। अब जैसे ही बकरा उस घास को खाने लगता तो ज्ञानी व्यक्ति जोर से उसके मुख के ऊपर डंडा मार देता। फिर जैसे ही वो खाने का प्रयास करता, वो फिर से डंडा उठाता और उसके मुख पर जोर से मारता तो उसे पीड़ा होती। कितनी देर तक वो ऐसा ही करता रहा। जब जब बकरा घास खाने का प्रयास करता, तब तब वो ज्ञानी व्यक्ति उसके ऊपर डंडे का प्रहार करता और वो बकरा घास खा ना पाता। और ऐसा भय उसके अंदर बैठ गया कि अगर मैं अब घास खाऊंगा तो मुझे फिर से डंडा भी खाना पड़ेगा, इसलिए उसने घास की ओर देखा भी नहीं। उसके बाद वह ज्ञानी व्यक्ति उस बकरे को लेकर राजा के दरबार में आया और राजा से कहने लगा, राजन, मेरा ये बकरा बिल्कुल तृप्त हो चुका है, अब आप इसके समक्ष अगर घास डालेंगे तब भी ये नहीं खाएगा। राजा ने कहा, पक्का? उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, जी महाराज, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। राजा ने व्यक्ति को आदेश दिया, सैनिक को आदेश दिया, इस बकरे के समक्ष हरी घास रखी जाए। अब जब उसके आगे हरी घास रखी गई तो बकरे ने उस घास को देखा भी नहीं, क्योंकि उसे पता था यही हरी घास थी जिसको खाने के लिए जब मैं उद्यत होता था तो मुझे डंडा भी खाना पड़ता था। अगर मैंने अब खाया तो इसके साथ साथ मुझे डंडा भी खाना पड़ेगा, इसलिए उसने उसकी ओर देखा भी नहीं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारा ये मन भी उस बकरे की तरह ही है जो बार बार विषय वासनाओं के पान करता है, माया के आकर्षण में लिप्त हो जाता है, विकारों के अधीन होकर ऐसे कुकृत्य कर देता है। और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, अगर इस मन के ऊपर ज्ञान का डंडा लगा दिया जाए तो ये मन फिर कभी भी इधर उधर नहीं भटकेगा। जैसा आप इसे चलाना चाहेंगे वे वैसा ही चलेगा। ये आपका मित्र बन जाएगा, ये आपका दोस्त बन जाएगा और आपके मोक्ष का कारण भी फिर ये बन जाएगा। इसलिए इसके ऊपर ब्रह्म ज्ञान का अंकुश लगाना बहुत जरूरी।